टिकट लेने के बाद में सर ऐसे तो हमको तो पता नहीं था कि इस तरह से आज आप लोग का सामने में आएगा बोल के, तो मैंने सिर्फ एक ही टिकट लिया है। तो लेके आज जो 1 करोड़ को ये लेके 20 को लेके मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया अभी तक सपना में है। तो थोड़ा दिन का बाद रिलैक्स होके तो अच्छा चीज़ नहीं इंगेज करेगा। मेरा नाम राधे ताजुन, मैं चेयरमैन द्री गिफ्ट कूपन कमेटी कैपिटल कॉम्प्लेक्स ईटानगर का है। हम लोग गिफ्ट कूपन इस साल में हम लोग किया था और बहुत प्यारली किया है। वो जो गवर्नमेंट हम लोग को जो एसओपी जो गाइडलाइंस का मुताबिक हम लोग बढ़िया से कंडक्ट किया है। 50 आदमी का से ज़्यादा हम लोग आने नहीं दिया है, स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। और आज हम लोग ये 5 जुलाई में हम लोग का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया और आज हम लोग ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कर रहा हूँ 7 जुलाई में या ड्री ग्राउंड में। आज हम लोग का यह 5, 2nd, 3rd और जो कंसोलेशन प्राइज़ वो भी अभी आने वाला है। आज जितना प्राइज़ जो 5, 2nd, 3rd आया है उन लोग को हम लोग बुलाया है और आज प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया है। और हम लोग का वहाँ में गिफ्ट कूपन में वही कंडीशन था कि जो सेलिंग एजेंट को भी जो हम लोग का 100% मिलता है, 1% मिलता है। और आज सेलिंग एजेंट भी साथ में आया है और उसी सेलिंग एजेंट लोग को जो प्राइज़ विनर है उसका हाथ से सेलिंग एजेंट को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करने दिया है हम लोग का सामने में। और सब विनर लोग को भी हम लोग थोड़ा सा उसको प्राइस मिल के कैसा कट रहा है इसलिए वो तक भी हम लोग पूछा है और वो उसका खुद का व्यू भी दिया है। और आज तक हम लोग का आपातानी का जितना कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितना भी हम लोग कंडक्ट किया है बहुत प्यारली किया है और कभी एक्सटेंशन के प्रेपोन्स ये ऐसा कभी नहीं हुआ है। और जो सेम टाइम में ड्रॉ होता है सेम टाइम में हम लोग का रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है। और जो जजेस भी हम लोग ऐसा चूज करता है कि हर एक जो डिफरेंट ट्राइब से रेस्पेक्टिव जो लाइक पॉलिटिशियंस, सोशल वर्कर्स और जो लाइक मजिस्ट्रेट, लॉ डिपार्टमेंट्स और सिक्योरिटीज़ और ऐसा जो पर्सनालिटी से हम लोग जजमेंट करने देता है इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। सबसे पहले थैंक यू जो इस चैनल वाले को। उसके बाद इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि वैसे तो हमने लाइफ में कभी ये लॉटरी वगैरह और हाउसी वगैरह को मतलब हम इतना बिलीव नहीं करता है। तो हम हमेशा अपना जो भी है अपना जो दूसरा जो काम करता है तो उसमें हम जो अपना सर्विस में है जो भी है वो करता है, लेकिन हम ज़्यादा ये सब में इंटरेस्ट नहीं करता है। लेकिन जब से ये जो दरी फेस्टिवल का जहाँ तक मैं आगे भी बताया था, जहाँ तक ये सब कि हम लोग को पता है कि दरी फेस्टिवल यहाँ कैपिटल में होता है, वहाँ जीरो में होता है।
तो धीरे धीरे करके ये भी पता चला कि उसमें कुछ लॉटरी होता है, तो उसमें लक एंड चांस आप देख सकता है। तो ठीक है, अगर टिकट ले रहा ही है तो बोल के सोचा है। तो मैंने 2019 में एक हमारा जो स्टाफ्स है, जो हम लोग का स्टाफ सीनियर है, जो तो उन्हीं का मतलब जरिया से जो साल से एक टिकट, हर साल को वो शायद हम स्टाफ के लिए कुछ टिकट लाता है ऑफिस में। तो उसी का मतलब चलते मैंने एक 19 में एक तो लिया था, जबकि वो 19 में मेरा बेटी का नाम से लिया था। उसके बाद मैं 20 में एक लिया था, वो बेटा का नाम से। तो 21 में जस्ट मैंने सोचा है कि मेरा जो टिकट का जो लास्टली जो नंबर है, आगे भी बताया था कि 1988 में मेरा जो डेट ऑफ बर्थ था, तो उसका जो 88 को जो जस्ट, बाकी नंबर को तो मैंने देखा नहीं है, जस्ट 88 को देख के ही मतलब हम सोचा है कि इस बार मेरा अपना लाख आजमा के देखेगा। तो वैसे करके हम ले लिया। तो ये भी पता भी नहीं है कि आज हम सबसे लकी विनर होगा दिल्ली का, ये जो कैपिटल कम्प्लेक्स का को हम मिलेगा, ये बिल्कुल हम कुछ पता ही नहीं था। जस्ट हमने लिया है। तो मैंने सोचा है कि अगर ये जो 1000 रुपया जो 1000 जो टिकट का जो प्रीपेड का जो चार्ज है, तो मैंने सोचा है कि हम लोग, क्योंकि जिस समय जब सैलरी वगैरह आता है तो उसमें 1000 रुपया तो ऐसे घर में चल जाता है। तो मैंने सोचा है कि अगर ये 1000 रुपया से मैं ये जो दिल्ली कोपन में टिकट ले लूँ, अगर हमको नहीं भी मिलता है तो ये 1000 से किसी का पॉकेट में कम से कम करोड़ में जा रहा है। तो ये समझ के हमने जस्ट इनडायरेक्टली किसी का जो हेल्प, जो किसी करोड़पति हो, वो हिसाब से मैंने जो टिकट लिया है। हमको ये मिलना ही है, हम इसमें जीतना ही है बोल के, तो मैंने कभी सोचा नहीं था। जस्ट तो सबसे पहले तो मुझे पता नहीं था कि 5 तारीख को ये डेट दिया गया था, उसमें रिजल्ट आएगा होगा। मैंने सोचा कि 7 तारीख को होगा। जस्ट हम डेट को भी अच्छे से नहीं देखा था। तो बाद में सबसे पहले जहाँ से जब फ़ोन आया था, तो पहले तो मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता है कि हमको मिलेगा बोल के। तो लास्ट में जाके बोला कि टिकट कंफर्म करो। तो कंफर्म करने के बाद तो वो जो मोमेंट है कि वो सिचुएशन ऐसे हुआ कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि ना हम हंसेगा ना रोएगा। मतलब एक टाइप का बोलने से उसमें बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए तो मैंने होश नहीं आया, क्योंकि एक कभी सोचा नहीं है मैंने कि 1 करोड़ 20 को भी सबसे इतना जो सब अमाउंट्स जो लाखों का अमाउंट्स में से हमको ही मिलेगा बोल के। तो मैंने सोचा नहीं है इस लोग से, उसमें ना हंसेगा ना रोएगा, कुछ समझ में नहीं आया है। 2-3 सेकंड के लिए तो माइंड मैंने ब्लैंक था, क्योंकि वो खुशी था या वो दुखी था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं समझ में नहीं आया।